से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापों का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापा में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिला पर्यवेक्षक का 440 पद निकला हुआ है, जिसमें 220 पोस्ट ओपन है, सभी के लिए है, सभी महिलाओं के लिए है, और 220 पोस्ट जो रिजर्व्ड कैटेगरी है। रिजर्व्ड कैटेगरी मीन्स जो 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में। तो 440 पोस्ट टोटल निकले हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन महिलाओं के लिए जो घर के चूल्हा चौका से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती है, ठीक है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा आपके लिए, और इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, व्यापम एग्ज़ाम लेता है और व्यापम ज़्यादा समय नहीं देता। नोटिफिकेशन जारी किया, और हो सकता है भी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन जारी किया तो 40 दिन, मिनिमम 40 दिन, मैक्सिमम 50 दिन, यही उसका टाइम शेड्यूल रहता है। 40 से 50 दिन के अंतर्गत एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगा वो, ठीक है। तो अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर आज पढ़ना चालू किए हैं, आज व्यापम के बारे में जान रहे हैं, आज से पॉसिबल है क्या पढ़ना निकाल पाना? तो सब चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक। और ख़ास करके महिलाओं के लिए, कल आकाश महोदय पूछ रहे थे, सर मेरी एक मित्र है, वो आज ही पढ़ना चालू की है, हो पाएगा क्या? तो मैंने उनको बोला वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो स्त्री महिलाओं के लिए सब संभव है, ठीक। तो बशर्ते आप प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई करें, है ना। अभी 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 200 मार्क्स हैं, और यकीन मानिए इस 40 दिनों में आप बोलोगे कि पूरा सिलेबस कवर कर पाऊँ, तो नहीं हो सकता। एक कॉल आ रहा है, सर क्रैश कोर्स कराने के चक्कर में सब क्रैश हो जाता है, ठीक है। फुल कोर्स किए बिना आप नहीं पढ़ सकते, ठीक। लेकिन अभी हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, 40 दिन, 50 दिन, 30 दिन, जितना भी समय मिले आप प्रायोरिटी दे के आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं डेली 8 घंटा सिर्फ इंडियन जीएस में लगाऊं, तो आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला। 16 मार्क्स का ही बस पोर्शन रहेगा, लेकिन वही बाकी सब्जेक्ट में आप टाइम दो, उतना ही टाइम लगेगा बाकी सब्जेक्ट को भी कवर करने में, लेकिन ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो थे उसको एनालिसिस करके मैंने जो चार्ट बनाया उसको आप एक ध्यान रखिएगा, और इस बार का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए इन 30 से 40 दिनों में, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये खुली भर्ती के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना। 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 200 मार्क्स। तो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 100 क्वेश्चन। यहाँ पे सेफ स्कोर क्या रहेगा? जनरल कैटेगरी के लिए 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन कम से कम आपको सेफ करने पड़ेंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन कम से कम जाके सही करोगे तो सिलेक्शन श्योर रहेगा, अगर पेपर का लेवल मीडियम रहता है तो, ठीक। अगर ईजी रहा तो सबके लिए ईजी रहेगा, सब अच्छा बना के आएंगे, और हार्ड रहा, टफ रहा तो सबको नहीं बन पाएगा पेपर। तो 70 से हो सकता है कम भी हो जाए, 70 से हो सकता है ज़्यादा हो जाए, बट जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 70 सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर में। 40 मार्क्स के क्या है? महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास से संबंधित मतलब टोटल 20 क्वेश्चन इस एरिया से पूछे जाएंगे, और ये ऐसा पोर्शन है, इसमें 7-8 टॉपिक ही हैं। ये ऐसा पोर्शन है जो आप एक हफ्ते के अंतर्गत कवर कर सकते हो, और 20 में कम से कम 1800-1900 आप स्कोर कर सकते हो। तो अभी आपके पास 30-40 दिन है ना, तो इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी आपके पास क्या रहना चाहिए कि ये महिला एवं बाल विकास संबंधित योजना, नियम कानून जो भी है वो इसमें पूछे जाएंगे, याद कर सकते हो, ठीक है। और जो कोर्स परचेज किया हुआ है, तो मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि आप पहले
महिला एवं बाल विकास में जितनी चीज़ें हैं, जितना पीडीएफ है, सब चीज़ रट डालें, ठीक है। शुरू से लेके आखिरी तक ये महिला एवं बाल विकास ही पढ़ना चाहिए। जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर था शुरू से लेके आखिरी तक, वैसे ही आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इजी पोर्शन रहेगा वो हिंदी। हिंदी 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स मतलब 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 15 क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन, इसमें कोशिश करिएगा कि 90 से 95% आप मार्क्स स्कोर कर लें, क्योंकि हिंदी भी काफ़ी कठिन नहीं होता। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी आसानी से स्कोर कर सकते हो। और वहीं अगर तुलना करो इंग्लिश से, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश में जाना चाहो तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिलहाल अगर आप आज स्टार्ट करो सीखने में तो टाइम लगेगा। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हिंदी तो पढ़ना ही पढ़ना, साथ में इंग्लिश भी कर लेना, वहाँ पे आपको एज मिलेगा, ठीक है। और इंग्लिश में भी किसको ध्यान देना, सबसे पहले टेंस पढ़ना, ठीक है, क्योंकि टेंस पढ़ोगे तो उसके बेसिस पे आपका एक्टिव पैसिव वॉइस भी कवर हो जाता है और नरेशन भी कवर हो जाता है। आई थिंक इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में काफ़ी कुछ, ये पार्ट 2 3 4 क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। वोकैबुलरी पार्ट पे भी मत जाना, वोकैबुलरी 2-2,500 3,000 4,000 भी करोगे तो भी कम लगेगा। तो इंग्लिश में अगर आपको जाना भी है, चाहे आप हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के, प्राथमिकता किसको देना, टेंस पढ़ना, एक्टिव नरेशन। परचेज कोर्स वालों के लिए भी ये अवेलेबल है और इंग्लिश का पोर्शन पूरा मैंने यूट्यूब पे फ्री लेक्चर डाला हुआ है, तो वहाँ जाके आप टेंस भी पढ़ सकते हो और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सारी चीज़ें भी वहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो पहला प्राथमिकता क्या बोला मैंने, महिला एवं बाल विकास। दूसरा हिंदी देना, काफ़ी ईजी रहेगा ये स्कोर, 90 से 95% आप इस पर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो 40 मार्क्स के हैं 20 क्वेश्चन। ये रीजनिंग और जीएस, अब जीएस में आपका छत्तीसगढ़ जीएस भी शामिल है ना, छत्तीसगढ़ जीएस भी शामिल है, सीजी जीएस भी शामिल है और इंडियन जीएस भी शामिल है। सामान्य मानसिक योग्यता, इसमें केवल और केवल रीजनिंग है, मैथ्स नहीं है क्या, तो मैथ्स अलग से पोर्शन मिलेगा आपको, मैथ्स का पोर्शन अलग है, रीजनिंग है। तो पिछले बार की अगर तुलना की जाए, पिछले एग्जाम का एनालिसिस किया जाए तो इसका 50% क्वेश्चन थे और इसके 50% क्वेश्चन थे, मतलब रीजनिंग आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन और इंडियन जीएस मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन, ठीक है, ये 20 और वो 20। तो रीजनिंग भी काफ़ी ईजी है, आपसे मैथ्स नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीजनिंग आप इजीली सीख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी नहीं रहते क्वेश्चंस, ठीक। तो रीजनिंग आज स्टार्ट करो, 1 हफ्ते 10 दिन में आप कवर कर सकते हो, ठीक। तो 20 क्वेश्चन इसमें कोशिश करिएगा 17, 18, 19 लेके आ सकते हो। अभी हाल फिलहाल लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, अगर उसमें देखोगे मैथ्स के वेटेज तो ज़्यादा नहीं था, रीजनिंग था, मेरे ख्याल से वैसे क्वेश्चन सभी से बने होंगे जिनका मैथ्स भी डामाडोल रहा होगा, ठीक। तो अभी मैथ्स पे भले फोकस मत करो, रीजनिंग पे जरूर करना। बात करते हैं इंडियन जीएस पे, यहाँ पे आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन इंडियन जीएस के पूछे जा रहे हैं, लास्ट 2013 में हुआ और ये आई थिंक पिछले साल हुआ था, पिछले 2 साल पहले, ठीक है। तो उसमें 15 क्वेश्चन इंडियन जीएस के पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन सीजी जीएस के। उस 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो था करंट अफेयर का पार्ट था, फिर बाकी 4 क्वेश्चन और अदर एरिया से पूछे गए थे। तो ये देखो 15 क्वेश्चन जो इंडियन जीएस है ना, मैं बोलूँगा इसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देना। क्यों, इंडियन जीएस में क्या मिलेगा आपको, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। ये 15 क्वेश्चन में देखो 5 क्वेश्चन तो आपके साइंस और टेक्नोलॉजी से थे, तो ये छोटा पोर्शन है कवर करने के लिए, ठीक। साइंस आप कवर कर सकते हो, साइंस और टेक्नोलॉजी। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और पॉलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपको इंडियन जीएस में प्राथमिकता देना है तो बाकी ये 3 को छोड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स से मात्र 1 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन ही थे, तो पॉलिटी और साइंस को आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, 5 और ये 5, ये आप 10 कम से कम स्कोर कर सकते हो। हिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग रहता है, हिस्ट्री से नो डाउट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हो सकता है अभी भी ये पोर्शन ज़्यादा पूछ दे, बट हम प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब आपके पास और कोई बेस तो है नहीं जिससे आप गैस कर सको, प्रीवियस और क्वेश्चन का एनालिसिस करके ही आप गैसिंग कर सकते हो। उसके आधार पर पॉलिटी को और साइंस और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जब पूछा जा रहा है तो वही 2 सब्जेक्ट पे आप फोकस करिए, ठीक है। तो पॉलिटी और साइंस टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक्स देखना है क्या, ज्योग्राफी देखना है क्या, हिस्ट्री देखना है क्या, जब बाकी सब चीज़ कवर हो जाए ना तब देखना। और मेरे को मालूम है बाकी सब चीज़ 30-40 दिन में देखने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो फिलहाल यही देख लेना, ठीक। और छत्तीसगढ़ जीएस देखो, छत्तीसगढ़ जीएस 5 क्वेश्चन है। अब सीजी जीएस में सब चीज़ पढ़ना है क्या, सीजी का ज्योग्राफी, जनजाति, आर्ट एंड कल्चर, ट्राइब, इतने सारे पोर्शन हैं, ठीक है। तो सीजी में देखो केवल और केवल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक मेंशन है छत्तीसगढ़ का इतिहास और नीचे आप जाओगे सिलेबस में छत्तीसगढ़ का भूगोल। अब सिलेबस में जो चीज़ दिया रहता है उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उतना ही पूछेगा, उससे बाहर भी पूछा जा सकता है। ये पार्ट पिछले बार जब मैथ्स का पोर्शन था तो मैंने समझाया था स्टूडेंट्स को कि भैया गिना चुना 7-8 टॉपिक है तो वहीं से नहीं पूछेगा, उससे बाहर का भी पूछ सकता है। सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आइडिया देने के लिए होता है आपको,
कि ये टॉपिक्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं और आजू बाजू से पूछा। आप कोई क्लेम नहीं कर सकते कि ये सिलेबस में नहीं था और नहीं पूछा सकता। अभी लेबर इंस्पेक्टर में क्या उसने पूछा एक्ट और दिया क्या, सिलेबस में तो एक्ट पूछा था ना, भर भर के एक एक नियम धारा 1 2 3 4 5 बचपन से वही रट रहे हैं, ऐसा हो गया था। ठीक है, और पूछ दिया कोड संहिता पूछ दिया। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में देगा वही पूछेगा और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता व्यापक पेपर। लेकिन पिछले 2 बार पेपर हुए उसमें ये देखा गया कि जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन था, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का वेटेज है पोर्शन है, उसमें से केवल क्या पूछा, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी अभी मैंने रिवर वाला पार्ट कवर कराया हुआ है, उसको देख लेना। तो ज्योग्राफी छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। एक क्वेश्चन करंट अफेयर से, आर्ट एंड कल्चर नहीं पूछा, ट्राइब जनजाति नहीं पूछा, पंचायती राज नहीं पूछा, और पर्वत पहाड़ तो ज्योग्राफी में खैर शामिल हो जाते हैं। आपको नदी नाले पर्वत पहाड़ ये सब उसमें नदी के अंतर्गत कवर करने होंगे। तो प्राथमिकता देने की बात हो तो छत्तीसगढ़ में क्या प्राथमिकता दोगे आप, हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर, ये दोनों में छत्तीसगढ़ और इंडिया का करंट अफेयर अगर बात की जाए तो दोनों का करंट अफेयर मिला के 4 है। छत्तीसगढ़ का 1 पूछा गया था और इंडियन जीएस में करंट अफेयर अगर देखा जाए तो 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो टोटल कितना पोर्शन होता है, 4 क्वेश्चन। लेकिन ये 4 क्वेश्चन आप इजिली स्कोर कर सकते हो। लास्ट टाइम में मैं जो भी करंट अफेयर कवर कराऊंगा ना उसको पढ़ लेना 7-8 दिन में। और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। पीएससी में 1 साल लगभग 12 महीना 15 महीना का पूछा जाता है, लेकिन व्यापम क्या करता है, 3 महीने 4 महीने और ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने। हाल फिलहाल की घटना को व्यापम पूछता है, व्यापम का ट्रेंड है, अभी तक बदला नहीं है। ठीक, बहुत कम ऐसे कोई जैसे नियुक्तियां हो गई, अपॉइंटमेंट हो गया और सालों साल से चेंज नहीं हुआ है तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बन गया तो अलग बात है। बाकी हाल फिलहाल की जो घटना हुई रहती है 2 महीना 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना यहीं तक पूछा जाता है। तो 2 महीने 3 महीने तक का जो करंट अफेयर होगा वो उस पर प्राथमिकता देना आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो 6 महीने तक का। लेकिन करंट अफेयर को देखना जरूर, क्योंकि करंट अफेयर कम दिन में कवर हो जाता है, कम टाइम में कवर हो जाता है एज कम्पेयर टू इंडियन जीएस, एज कम्पेयर टू छत्तीसगढ़ जीएस। तो छत्तीसगढ़ जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी और करंट अफेयर पढ़ लेना। हालांकि 1 क्वेश्चन पूछा था बट 1 क्वेश्चन भी काफ़ी है, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहता। ठीक है, आप उसको कवर कर सकते हो। जो वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन उनके लिए ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, आपको करना क्या है, योगेश साहू क्लासेस एप्लीकेशन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, योगेश साहू क्लासेस एप्लीकेशन, ये आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप स्टोर सेक्शन में जाओगे, स्टोर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे कोर्स मिला है। 2 ऑप्शन है खरीदने के, या तो आप डायरेक्ट वहीं से परचेस कर सकते हैं, बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, या फिर आप 8770123687 इस नंबर पर भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप यूज़ करते होंगे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो दोनों माध्यम है खरीदने का। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज भी और फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल है, बट ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है, तो उसको ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है, आप मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक, वापस आते हैं हिंदी। हिंदी में तो पूरा पढ़ लेना, ये हिंदी का जो भी सिलेबस दिया रहता है ना लगभग सब कवर कर लेना। इंग्लिश में मैंने बोला आपको सबसे पहले क्या देखना, टेंस देखना, और टेंस से एक्टिव पैसिव वॉइस, क्योंकि बिना टेंस सीखे आप एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है वो आप कवर नहीं कर सकते। तो टेंस पढ़ोगे तो टेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पे भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे भी क्वेश्चन रहते हैं, और वो कंपलसरी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितने क्वेश्चन का है, 10 क्वेश्चन है टोटल, 20 मार्क्स से 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आप टेंस, एक्टिव और ये नरेशन पढ़ोगे ना तो वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे वोकेबलरी होता है 2000, 2500, 3000, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप 400 से 450 के बीच में, अगर आपको टाइम मिले, सबसे लास्ट में इंग्लिश को देखना, टाइम मिले तो 400 से 450 का लिस्ट होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कोशिश करूंगा इसको कवर कराने का, तो उतना पढ़ के जाओगे तो आप आराम से बना सकते हो। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ईजी होता है याद करना, उसके रूट वर्ड पे आप फोकस करोगे। जैसे पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत, बहुत वाला, तो पॉली से पॉलीगमी, पॉलीगॉट, अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे। ठीक, तो वहाँ से इजी हो जाता है याद करना। अगर आप रूट वर्ड से याद करें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वोकैब पार्ट तो ईजी होता है कवर करना। वोकैब पे ध्यान मत देना, वोकैब अगर लिखा भी होगा तो ऐसा नहीं लिखा है, बट वोकैब पे ध्यान नहीं देना, नहीं पढ़ना है। नाउन प्रोनाउन प्रोजेक्टिव अगर टाइम मिले तो आप टेंस के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश को लास्ट में प्रायोरिटी देना। गणित में, अब गणित में देखो पिछले बार सिलेबस यही दिया हुआ था और ये पिछले बार का सिलेबस है, अभी हाल फिलहाल में कोई चेंज नहीं होगा। दाशमी प्राणी मतलब डेसिमल सिस्टम, और जनसंख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ऑड इवन नंबर, गुणनफल, भागफल, डिवाइडर, रिमाइंडर, ये सब जो क्वेश्चन रहते हैं, अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, एरिया, वॉल्यूम, ये सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन पिछले बार यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा था,
बाकी सब चैप्टर्स भी डाल दिए। तो मैथ्स अगर पढ़ना होगा तो कंप्लीट पढ़ना, ठीक है। पिछले बार का अगर मैथ्स का लेवल देखा जाए तो थोड़ा सा टफ था, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ पूछा था, एकदम इजी और हलवा क्वेश्चन नहीं पूछा था। बट मैथ्स में भी अगर प्रायोरिटी देना चाहें तो आप जो सिलेबस में दिया हुआ है ना उसको आप पढ़ सकते हो। SI CI, परसेंटेज, एवरेज, एज, ये नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये सब पहले प्रायोरिटी दे सकते हो, उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स को देख लेना, ठीक है। ये तो परिसीमित भर्ती के लिए, परिसीमित में जो एक्सपीरियंस है उनको तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, 120 मार्क्स का है। जो एक्सपीरियंस होल्डर है यहाँ मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, उसी पे काम कर रहे हो आप, उसी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम है आपका, तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं आपको, ठीक। तो यही चीज़ें हैं आपके परिसीमित सीधी भर्ती के लिए भी रहेगी, परिसीमित भर्ती के लिए भी। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट रेशियो का हमको ध्यान होता है, सिर्फ ये एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में आप देखें इनपुट आउटपुट रेशियो की रोल है एग्जाम निकालने का, ठीक है। गोल्डन रूल है, की पॉइंट है इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट मतलब क्या, जितना आप इनपुट दें उतना आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। अभी आप हिस्ट्री पढ़ने जाओगे, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते दिन खत्म हो जाएगा, हो सकता है आपको दूसरा जन्म लेना पड़े तब जाके हिस्ट्री कवर हो, तो भी आप कितना मार्क्स लेके आओगे, 2 मार्क्स, उससे क्या होना है, कुछ नहीं होना। तो बेहतर है कि ऐसे चीज़ पे मेहनत करें जिसमें टाइम कम लगे और मार्क्स ज़्यादा मिले, ठीक। उसके लिए महिला एवं बाल विकास जो कोर्स में डलेगा, पूरा कंटेंट चार्ट डालना, रट डालना उसको, ठीक, उसमें मत छोड़ना कोई भी पॉइंट। उसके बाद हिंदी इजी पार्ट है, रीजनिंग इजी पार्ट है। मैथ्स और रीजनिंग में जब आपको प्रायोरिटी देना हो तो रीजनिंग को पहले देना, ठीक है। और ऐसा नहीं, अगर आपका मैथ्स करने की इच्छा और टाइम बचे रहेगा तो डेली एक एक चैप्टर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। इंग्लिश को लास्ट में करना, लेकिन अगर प्रायोरिटी देना हो इंग्लिश में भी तो टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दिया नहीं है, इनडायरेक्ट नरेशन, लेकिन क्वेश्चन रहेगा उसमें, हर एग्जाम में रहता है वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और क्या वाला पोर्शन, तो छत्तीसगढ़ जैसे इंडियन जैसे करंट अफेयर तो आपको करना ही है। छत्तीसगढ़ में अगर करना होगा तो सबसे पहले क्या करना, इतिहास और भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल वहाँ पे मेंशन अलग से, और भूगोल में नदी नाला पर्वत पहाड़ सब आ जाता है, तालाब डबरी जो भी है आपके आसपास सब आ जाता है, ठीक, तो वो पढ़ना है। इंडियन जीएस में फोकस करना तो किस पे, हिस्ट्री को अगर पढ़े हो पहले से याद है तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो नया अभी स्टार्ट कर रहे हो, अब मेहनत लगना है, रिवाइज करना है, तो रिवाइज करना, पहले बाकी चीज़ रिवाइज करो उसके बाद इस पे आना, ठीक। तो पढ़ना होगा तो सबसे लास्ट में पढ़ना। कई लोग का मानना था सर हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पहले कर लें क्या, उसका ज़्यादा मार्क्स रहता है, तो भैया मार्क्स रहता है तो सिलेबस भी एंशियन और मिडिवल को मिला के रहता है, तो पढ़ना तो सब पढ़ना है, उसमें कंजूसी नहीं करना है, सर ये भी छोड़ दोगे ये भी छोड़ दो तो फिर एग्जाम ही देना छोड़ दो, सब छोड़ दोगे तो क्या, कहाँ से मार्क्स लेके आओगे, ठीक, क्लियर। तो ये प्रायोरिटी वाइज ध्यान देंगे तो ईजी रहेगा स्कोर करना। 100 में 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जनरल कैटेगरी से। फिर अब इसमें और पुरुष महिला तो है नहीं, सब महिलाएं हैं, ठीक। कोई फीमेल डाल के एग्जाम देने चले जाए तो अलग बात है, ठीक है, दाढ़ी मूछ वाले कोई बढ़ जाए तो अलग बात है, बट होगा नहीं उसका सिलेक्शन, ठीक। तो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ ही कंपटीशन है। और जनरल ST SUB के लिए 5-5 10-10 मार्क्स आप कम कर सकते हो, बाकी जनरल के लिए सेफ कट ऑफ बता दिया, 70 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सेफ। सर्जरी नहीं, ये सर्जरी करा लिया उसके बाद फेल भी हो गया तो फिर दिक्कत होगा, ठीक। तो किसी प्रकार का सर्जरी नहीं कराना है, ठीक है। एक मेरे को ध्यान आता है जब मैं व्यापम में एक मैं गलती कर दिया था एग्जाम टाइम में, प्रीफरेंस मेरे को बाद में चेंज कराना था। एक एग्जाम जो अकाउंटेंट था ना CSCC का 2018 में निकला था, तो वो जो सर्जरी वाले बात बोले तो मेरे को ध्यान आया, और वहाँ से कई बच्चों का जो कन्फ्यूजन रहता है एग्जाम में होने वाली गलतियों का, तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा 5 मिनट। जैसे किसी का गोला भरने का काम रहता है, इसमें भी गोला भर दिया सर, इसमें भी भर दूँ क्या, तो सबसे पहला काम क्या किया करो पता है, डॉट बना लिया करो। और कई टाइम, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट होता है ना, 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर है, और उसमें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील नहीं कर सकते, आराम से सो सा के आजू बाजू वाले लोग को देख के, ठीक है। कोई लोग इस उम्मीद में देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और ये सक्सेसफुल तो रहा नहीं भाई, बाद में कुछ बात बन जाए, तो इतना टाइम तो रहता नहीं है, ठीक। तो क्या करना आपको, या तो पहले क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेना, और लास्ट में एक साथ 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का A, ऐसे करके डॉट मारना, ताकि बाद में कभी गलती हो भी ना तो उसको चेंज कर दो। इतना छोटे मोटे कोई हमारा रीड नहीं करता, ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं कई बार गलती किया हूँ ऐसा, ठीक है, और उसको थू लगा के ब्लेड से उखाड़ के काम किए हैं, रीड हुआ है प्रॉपर, ठीक। तो छोटे मोटे डॉट से कोई दिक्कत नहीं होता, तो मैं मेरा भरने का तरीका ये है, ऐसा छोटा छोटा डॉट बना देता हूँ, बाद में एक साथ उसको गोला भरने का काम। और कई लोग सर ST SC OBC भरने में गलती कर दिए, वहाँ जाके तो आंसर शीट में आपको क्या करना है, आंसर शीट में जो रहेगा ना OMR शीट, उसमें सही भरना। और रोल नंबर कई लोग
2-3 गोला रहते हैं, जैसे कभी 0 से स्टार्ट होता है, कभी 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ डेफिनेटली गलती होता ही है। तो ये मेरे से कई बार गलती हो चुका है। तो क्या करो करो, जो सही और गलत है दोनों में यहाँ पे गोला मार देना, आंसर वाले में नहीं कि 4 में से एक तो सही होगा। तो मेरे जितना होशियार कोई नहीं होगा, ऐसे बोल के चारों मार दिए तो एग्जामिनर समझ गए, ठीक है। लेकिन अगर रोल नंबर में गलती हो तो रोल नंबर वाला जो गोला रहेगा उसको गलत सही सब में भर देना, और जो ऊपर जो बॉक्स रहेगा उसको सही फिल करना, ठीक है। क्योंकि जब कंप्यूटर वहाँ पे रीड नहीं करता ना तो मैनुअली चेक किया जाता है। ये मेरे एग्जाम में हो चुका है तो मेरे को मालूम है, जितने भी गलतियाँ हैं मैंने करके बैठे हुए, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा। और क्या पूछे, सर्जरी वाले पे आ रहे थे, तो वहाँ पे सही करना, जो भी ST/SC कैटेगरी, जो भी OBC हो, क्योंकि OMR शीट के आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा और फिर रिजल्ट बाद में चेंज नहीं करते व्यापम। तो मैंने प्राथमिकता देने में गलती किया था। एक 4300 ग्रेड पे वाला था और एक 2400 ग्रेड पे वाला था। मेरे को लगा ज़्यादा सैलरी ज़्यादा काम होगा, कम सैलरी कम काम होगा। तो बाद में मालूम चला भाई कम सैलरी ज़्यादा काम, ज़्यादा सैलरी कम काम। 4300 ग्रेड पे मतलब 45,000 की सैलरी थी, उसको छोड़ के मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने 2400 को चुन लिया, सीधा 45,000 से 25,000 में गिर गए। बाद में चेंज कराने के व्यापम में तो वहीं पे एक और लड़का बैठा हुआ था जो मेल के जगह फीमेल डाल दिया, तो उसका जो रिजल्ट बना फीमेल के हिसाब से बन गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि तो बोल रहा सर मैं लड़का हूँ देख लो, मैं बाजू में बैठा हूँ भाई देख ले चेक कर ले, और कोई काम नहीं है मेरा मेल है फीमेल है यही चेक करो, मैं अपने प्रॉब्लम से आप, ठीक है। तो सर्जरी वगैरह नहीं कराना है, ठीक। मेल कैटेगरी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा हॉस्टल ऑर्डर, ठीक। चलिए मिलते हैं।